क्या एशिया कप का बदला पाकिस्तान एशिया कप में लेगा या नहीं लेगा? मासूमाना सवाल। यार दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है क्यों? आंसर नहीं मिल रहा ना आंसर नहीं मिल रहा। अच्छा, क्योंकि कल ओमान के खिलाफ जो भारत खेला है उस पर काफी भारतीय टीम पे दबाव मेरे गया। ख्याल से नहीं, वो तो रिलैक्स खेले हैं, क्वालीफाई तो पहले ही कर चुके थे, कोई सच मसला तो नहीं, मसला वहां से ही हुआ है कि गले क्यों लगा लिया, इतना देर से क्यों जीते, ये क्यों जीते। वो तो अजीब सी बातें हैं, मतलब वो यूएई के लिए खेल रहे हैं ना, ठीक है बैकग्राउंड था उनका पाकिस्तान के साथ, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है। नहीं, गद्दार तो ऐसा बांट देते हैं वहाँ पे। वो गद्दार का ठप्पा धोने के लिए तो उन्होंने पोस्ट मैच टॉक में इतना कुछ कहा था, वापस सब तो बस ये वीडियो हम स्टार्ट करें तो आपने जरूर बता देना है। हमारा एक मासूम सवाल है, क्या इंडिया जीत रहा है, नहीं जीत रहा, पाकिस्तान जीत रहा है, नहीं जीत रहा। ज़ारा ने तो कह दिया इंडिया जीत रहा है। मुझे भी इस मैच में पाकिस्तान पता नहीं, देखो फेवरेट तो मेरे लिए पाकिस्तान ही है, लेकिन अगर मैं क्रिकेट देखूं ना तो फिर मुझे जरा जाहिर है इंडिया। अच्छा भाई, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है और वही मसले मसाइल इस पाक भारत टाकरा पे आ रहे कि मैच रेफरी वही है। जिस एंडी पाइक्रॉफ्ट से हम शुरू हुए थे ना, गोल घूम के उसी एंडी पाइक्रॉफ्ट वहाँ पे वो चौरंगी वहाँ पे ही आ गए घूम फिर के हम लोग वहीं आ गए। अच्छा, फिर साथ साथ लाइनअप आ रही है, साबिक क्रिकेटर लेके बैठे हुए हैं और एक नाम जो है जो हम लोग भी बात करते हैं, हुसैन तलत। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी जो कहा जा रहा है कि तब्दीलियाँ ऐसी होंगी कि बड़ी हैरान कुन होंगी। हाँ, ये कुछ और ही ना हो जाए, रिजवान बाबर तो नहीं आ रहे। हाँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने आज पूरी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें वो करी हैं और फिर माहिर नफ्सियात कुछ जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को भी बुला दिया गया है, डॉक्टर राहील साहब, मैंने नाम डॉक्टर राहील साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी ब्रीफ करा है, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें निकाली हैं दिमाग से। तो यार ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, क्योंकि यूजुअली अक्सर हमने देखा है कि जब सोल्जर्स जंग से वापस आते हैं ना, जंग का ट्रॉमा होता है ज़रा, तो उनको दी जाती है। नहीं, इससे पहले भी आप हमारे पाकिस्तान टीम में काफ़ी है, इंडिया में भी मेरे ख्याल से एशिया कप में अगर अच्छा, राशिद लतीफ़ी जो लाइनअप आई है वो हारिस हैं, हसन नवाज है, बैटिंग ऑर्डर उन्होंने चेंज करा है, फ़कर हैं, साइम हैं, हुसैन तलत हैं, सलमान अली आगा है, नवाज है, शाहीन है, सुफियान है, अबरार और हारिस है। बेस्ट लाइनअप ऑर्डर चेंज करा है इन्होंने। यार मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ देखो अगर जिस ऑर्डर पे बंदा खेल रहा होता है उसको हटा दिया जाए तो फिर उससे रोने शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो अगर इस तरतीब से हम चलेंगे तो कितने प्लेयर्स को क्या क्या मसला है। ये हकीकत है कि साइन 3 डक पे आउट हुआ है, अब उसको ओपनर ना भेजें और इतना बड़ा मैच। पता नहीं कोई 44 मैचेस हैं T20 में 8 डक्स आ गए हैं। अच्छा, अगर हम आमिर की लाइनअप पे नजर डालें तो हारिस, फकर, साइम, हसन, हुसैन तलत कांस्टेंट हैं। आप ये ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने वाजे करा कि ये स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलते हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से हाई वोल्टेज मैच में ये प्रेशर लेना लेना। वसीम जूनियर को इन्होंने जहाँ रखा हुआ है, वसीम जूनियर को होना चाहिए। आई थिंक दैट के अच्छे बॉलर हैं। सही। फिर जो हम देख रहे हैं अवाम जो है वो भी काफ़ी वो है। अच्छा, एक टैम्पलेट अभी मैच के दौरान चल रही थी कि पाकिस्तान ने मोस्ट डक बॉल्स खेली है यहाँ पे। पाकिस्तान में डक बॉल्स कब नहीं खेलता, मुझे बता दो यार। डक बॉल्स वही मेरे हमारे सरों पे ना डक सवार हो गई। साइम को डक देख के ना वो आ गया हमारे पास। डॉट बॉल्स तो हम हमेशा ही रिकॉर्ड कायम करते हैं, तो बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अच्छा, फिर सलमान अली आगा ने जो बात करी है वही कह रहे हैं भाई कल का गेम आप देखना बिल्कुल तब्दील होगा हमारे लिए। यार ये तो पहले भी कहा था तब्दील होगा, जब हम जीत जाएंगे ना फिर हम ये वाली बातें करेंगे, अभी मैं रिलाई नहीं कर सकती। अच्छा, फिर पाक भारत टाकरे की जो टिकट्स हैं वो प्राइस बढ़ती जा रही है, लेकिन टिकट हैव बीन सोल्ड आउट और दुबई इज अगेन रेडी to witness the high voltage match। अच्छा, एक आप कंट्रोवर्सी बता रही थी वही मैच रेफरी को लेकर, एंडी पाइक्रॉफ्ट वाली, लेकिन यार अब तो माफी तलाफी मांग ली है, उसके बाद दोबारा वहाँ मौजूद भी थे अभी जब पाकिस्तान का मैच हुआ है, तो फिर मेरे ख्याल से इतना रोना पिटना इस पे होना नहीं चाहिए। पीटरसन ने भी वो भी जाहिर है, केविन पीटरसन ने भी ये वाली बात कर दी है कि भाई मैं इतनी सारी ट्वीट्स देख रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि मामला तो खत्म हो गया था ना बेसिकली। और माफी मांगने के बाद उन्होंने फिर रेफरी के फराइज में सजा अंजाम दे दिए। तो मेरे ख्याल से अब इसको खबर को उछालना स्टूपिडिटी है। और जो भारतीय मीडिया कर रहा है वो तो एक दिन गद्दार बनाता है, एक दिन गुड कहता है, फिर गद्दार बनाता है, फिर गुड कहता है। अब वो जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं ओमानी जो हमारे जी स्पोर्ट्स में भी आए थे, उनके खिलाफ बाइकाट करा कि भाई कि भाई सूर्या ने क्यों उनको गले लगाया। ये तो कोई बात ही ना हो गई ना इस तरह। तो वो उनके पास तो मेरे ख्याल से जतिंदर सिंह भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो
इसमें क्या है यार। अच्छा, आज जो टॉप करी सूर्या ने, जब उनसे ये सवाल किया, वो ऐसा गोल मोल करके घुमा के गए वो क्या करते हैं उनको पता है कि अच्छा उस वक्त बात नहीं हुई होगी ना बीसीसीआई से और मोदी के लोगों से कि कहना क्या है। अच्छा, कल भी बीसीसीआई के लोग नहीं आ रहे मैच देखने के लिए। नहीं, वो नमूदार हो जाएंगे जब भारत जीतने वाला होंगे वो आएंगे। इंडिया को एक झटका लगा है, अक्षर पटेल की सूरत में लगा है, लेकिन यार इतना बड़ा झटका नहीं है इसलिए क्योंकि स्टिल दे हैव बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास और उनके प्लेयर्स चल जाते हैं, उनके बॉलर्स विकेट निकाल लेते हैं, तो इतना बड़ा डेंट नहीं है उनके लिए। अच्छा, इस पे भी आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा मजाक बन रहा है कि खिलाड़ियों में जो, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना, ये देखें बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि सोल्जर जब बहुत लंबी कोई जंगे लड़के आते हैं ना, तो उसके बाद कहा जाता है, जैसे अभी कुछ ये मामला देखने में आए थे जो इजराइल के फौजी थे, जिस तरह से वहाँ पे मौजूद थे, तो वही क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे थे, रिटेलिएशन तो अटैक होता है ना, किसी पे करोगे तो अगला बंदा भी आप पे करेगा, तो वो जब ट्रॉमेटाइज होकर आते थे यहाँ पर, यार आप हिस्ट्री चेक कर लें, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की कितनी लंबी लंबी चली है, कोल्ड वॉर कितनी लंबी चली है, तो उसके बाद इन सोल्जर्स के लिए ना ये साइकोलॉजी की जो खिदमात होती थी वो दिया जाता है कि ट्रॉमा से वो बाहर आ सके। ऐसा कोई ट्रॉमा हमें नहीं हुआ है कि लगा दिया गया साइकोलॉजिकल डॉक्टर को हमारे साथ। इंडिया की एक हेडलाइन चल रही थी, साथ साथ बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उस दौरान कमेंटेटर बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की जो साबिक कप्तान है उनको पहले ही बांग्लादेश की खातून से सिलेक्टर बना दिया गया है वहाँ पे, तो उस पर भी काफ़ी वो हो रहा है क्योंकि इन्होंने तो आपको पता है नहीं बांग्लादेश में तो 27 हो रही होगी ना, पहली वुमेन्स है, तो अच्छी बात है अगर कर दिया है तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है, और वुमेन्स का एक रोल होता है, उन्हें आगे आना चाहिए। सिद्रा अमीन को देखें यार, मैं तो कहूँगी अपनी पाकिस्तानी प्लेयर से कि उस बंदी से कुछ सीखने, बैक टू बैक सेंचुरी बना रही है वो। इसी पे आया था कि सना मीर को भी अब सिलेक्टर बना देना चाहिए, उनकी भी खिदमत तो नहीं है, और आई थिंक उनके टाइम में टीम जीती भी है, सना खुद भी अच्छा खेलती है। अच्छा, इनके टाइम भी जीती थी, जुलाई 2023 के बाद से कोई मैच इन्होंने नहीं खेला है और रिटायरमेंट का भी ऐलान नहीं करा। 2014 की रैंकिंग में ऊपर थी और 18 का जो एशिया कप जीता था उसकी कप्तान भी थी। खवातीन को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, और दूसरी बात है कि हर फील्ड में आप देख रहे हैं खवातीन बड़ी हायर पोजीशंस पर बैठी हुई हैं। सही। अच्छा, एक हाई पोजीशन पे आए पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन आ गए। अच्छा, अब जिस जगह पे ये चेयरमैन आए हैं और जिस साहब ताल्लुक की बात कर रहे हैं, जिस फेडरेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो सियासत कूट के भरी हुई है। अक्सर ये खबरें मंजर सियासत किस गेम में नहीं है आपके? नहीं, अक्सर इस मुतालिक तो ये खबरें आती हैं ना। आई स्टिल रिमेंबर असगर भाई कितनी खबरें बता रहे होते हैं ऐसी, क्योंकि जाहिर है उनकी एक फील्ड है। तो अब जिस टर्म का आपने जिक्र जहाँ किया है तो उस पर तो मुझे हंसी आ रही है और मैं कुछ नहीं कहूँगी। चले भाई, ये थी हमारी वीडियो। कौन जीत रहा है, पाक भारत टाकरा, ज़रूर मासूमाना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय।